सोचो, एक वक्त था जब इंडिया और चाइना एक दूसरे को भाई मानते थे। रोड्स पर स्लोगन लगते थे, हिंदी चाइनी भाई भाई। लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद ही ये दोस्ती एक खतरनाक जंग में बदल गई। 1962 की इंडिया और चाइना वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसमें इंडिया को अनएक्सपेक्टेड अटैक फेस करना पड़ा, और इस वॉर ने इंडिया को मिलिट्री और स्ट्रेटेजी दोनों में एक बड़ा लेसन दिया। आज हम जानेंगे 1962 इंडिया चाइना वॉर की पूरी कहानी, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ बैटलफील्ड में और कैसे खत्म हुई ये वॉर। एक पहले कहते थे दोस्ती का जमाना था इंडिया और चाइना के बीच। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1950 में चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई। उस वक्त दोनों कंट्री के लीडर चाहते थे कि ऐसा स्ट्रांग बने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चाइना के लीडर मेओ जेडोंग के बीच फ्रेंडली रिलेशन थे। 1954 में एक एग्रीमेंट हुए जिसे पंचशील एग्रीमेंट कहा गया। इस एग्रीमेंट का पर्पस था कि एक दूसरे के इंटरनल मैटर इंटरफेयर ना करना और पीस शांति मेंटेन करना। तब मीडिया और पॉलिटिशियन एक स्लोगन बोलते थे, हिंदी और चाइनी बाय बाय। लेकिन प्रॉब्लम स्लोली शुरू हो चुकी थी। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं हुए थे। 2 मेन एरिया पर डिस्प्यूट था, लड़ाई हो रहे थे 2 मेन एरिया पे। एक साइड चाइना लद्दाख एरिया, सेकंड अरुणाचल प्रदेश का रीजन, तब नेफा कहा जाता था। चाइना सीक्रेटली एक साइड चाइना के थ्रू एक रोड बना रहा था तब, जो तिब्बत को जिनपिंग से कनेक्ट करता था। जब इंडिया को इसका पता चला तो टेंशन बढ़ने लगी। 1959 में तिब्बत में रिवोल्ट हुआ और दलाई लामा इंडिया आ गए। चाइना को लगा इंडिया तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है और यही से रिलेशनशिप और खराब हो गया। अक्टूबर 1962 की बात है। सुबह का वक्त था। इंडियन सोल्जर बॉर्डर पर अपनी पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी अचानक चीनीज आर्मी ने मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया। तभी कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, अचानक से अटैक स्टार्ट हो गया। थाउजेंड ऑफ चीनीज सोल्जर ने लद्दाख और नेफा रीजन पर एक साथ अटैक किया। इंडिया उस वक्त वॉर के लिए रेडी नहीं था। उसको पता भी नहीं था क्या चल रहा है। उसके इंडियन आर्मी के सोल्जर के बीच में क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं था। सोल्जर के पास लिमिटेड वेपन्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन थी, लेकिन फिर भी इंडियन सोल्जर ने बहादुर से फाइट किया। ये वॉर सिर्फ गन्स की नहीं थी, ये वॉर थी हिम्मत और सेक्रीफाइस की। रेजंग ला की हीरोइक बैटल 1962 की वॉर सबसे हीरोइक बैटल में से एक थी। रेजंग ला की बैटल, यहाँ इंडियन आर्मी की 13 कुमोन रेजिमेंट के सिर्फ 120 सोल्जर थे और सामने 3000 चीनीज सोल्जर की आर्मी। टेम्परेचर -20 डिग्री था, लेकिन इंडियन सोल्जर ने पोजीशन छोड़ने से मना कर दिया। अभी जो कमांड थी एक ऐसे सोल्जर के हाथ में। मेजर शैतान सिंह ने अपने सोल्जर को लीड किया। उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक, लास्ट सांस तक फाइट की। जब बाद में बैटलफील्ड चेक किया गया तो पता चला 120 में से 114 सोल्जर शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने चीनीज आर्मी को बड़ा डैमेज दिया। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र दिया गया। नहीं, 114 सैनिकों ने 1000 से ज्यादा चीनीज सैनिकों को उसी टाइम पे रोक के रखा था। यह थी एक हमारे इंडियन सोल्जर की कहानी। जो इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था, उसमें हमारे सोल्जर ने कैसे और किस तरह से उस 1000 सैनिकों के सामने सैनिकों ने कैसे युद्ध लड़ा था। यह थी एक इंडिया और चाइना की वॉर की कहानी। चीनीज आर्मी रैपिडली आगे बढ़ने लगी। इंडियन आर्मी को काफी लॉसेस हुए। 1962 चाइना ने सडनली सीजफायर अनाउंस कर दिया। चाइना ने अक्साई चीन एरिया अपने कंट्रोल में रख लिया और अरुणाचल प्रदेश से अपनी आर्मी वापस ले गई। वॉर खत्म हो गई। लेकिन इंडिया के लिए ये एक पेनफुल लेसन था, क्योंकि 120 सैनिकों ने 1000 सैनिकों के सामने लड़ा अपने मजबूत स्ट्रेटेजी और बल पर। इस वॉर से इंडिया ने क्या सीखा, क्या लेसन हासिल किया? 1962 के वॉर के बाद
इंडिया ने अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। आर्मी को मॉडर्न वेपन दिए गए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया और डिफेंस बजट भी इंक्रीज किया गया। इसी वजह से आज इंडिया की आर्मी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी से एक है। 1962 की वॉर ने इंडिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। शांति इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिफेंस और प्रिपरेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन कभी भी देखने को मिलती है। हिस्ट्री हमें सिर्फ पास्ट नहीं बताती, वो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी करती है। इस इंडिया और चाइना के वॉर में जो हमें नुकसान हुआ था, उससे हमको पता चला कि आगे हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। इस युद्ध के जो नुकसान हुए उसके आगे हमको क्या स्ट्रेटजी और आगे कितना प्लानिंग करने की जरूरत है और आगे कितना डेवलप करने की जरूरत है। हमारी